नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें सत्र के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य पुलिस अकादमी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही परिसर में नवनिर्मित बैरक का लोकार्पण भी किया। उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें सत्र के दीक्षांत समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री शिव कुमार डहेरिया भी उपस्थित थे। अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। राज्य सरकार उनके परिजनों को सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जनता में पुलिस के प्रति सद्भावना और अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए, यह हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। कर्तव्य निर्वहन के दौरान अधिकारी सदैव पुलिस आचरण संहिता के प्रावधानों का ध्यान रखें और उन पर अमल करने का प्रयास करें। इस दीक्षांत के सभी नए अधिकारियों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। विभाग को भी बधाई, क्योंकि वह अब और भी ताकतवर हो गया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। वे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन कामयाब नहीं होंगे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। अपराधियों के बुलडोजर चढ़ाए, उनको मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात करें, और न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि हमने देखा छठ पूजा की भी हमने छुट्टी दी है और वहीं चेटीचंद महोत्सव भी हमने छुट्टी दी है। तो सभी समाजों को, सभी वर्गों को, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं विभाजन किया हो। छत्तीसगढ़ में 2,85,00,000 लोग जो रहते हैं, उसके चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उसके तीज त्योहार, रहन सहन, सबका सम्मान हमने किया है। ये लोग, इनके 2 ही काम हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 की मास्टरी है। तो हमारा काम जोड़ने का, हमारे काम खुशियां बांटने का है और हमने वो किया है। ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए सीएम हाउस में ना होता हो। सबको आमंत्रित करते हैं और सब अपने तीज त्योहार मनाते हैं वहां। कभी रमन सिंह के मुख्यमंत्री से दरवाजा खुला था कि मुख्यमंत्री निवास का? आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहां हो रहा है। तो सबको सम्मान देने का काम, और यही भाईचारा, प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। ये शांति के टापू कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें, वो सफल। ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने विधानसभा पारित कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा कर रखा है। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम पिछले सरकारों ने बनाया, अब उसके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और ऐसी स्थिति में भर्तियां रुकी हुई है। भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर रहे हैं। राज्य सरकार भी भर्ती करना चाहते हैं, तो आरक्षण बिल हमारा रोक दिया गया है और इससे यहाँ के जो हितग्राही हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम सलाधा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ, जहां शिव गंगा आश्रम में विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य दर्शन और पादुका पूजन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशीर्वाद लिया। और इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि विश्व के एक ऐसा शिवलिंग मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले में बनने जा रहा है। 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर निर्माण तेजी से हो रहे हैं। वहीं मीडिया के द्वारा पूछा गया कि बीरनपुर मामले में बोले कि बहुत ही दुखद है, जहां 2 बच्चे के लड़ाई में एक युवक की मौत होती है, और साथ ही कहा कि जो भी आरोपी होंगे उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।
जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी का प्रवचन चल रहा है। मैं भी दर्शन लाभ लेने यहाँ आया था और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना का कार्य तेज़ी से चल रहा है और 1.25 लाख जब शिवलिंग की स्थापना होगी तो फिर बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी, बेल पत्तों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ बढ़िया से बेल का जंगल लगाना है ताकि रोज़ जब बेल पत्र चढ़ाएँ तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इस निर्माण कार्य में हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। बीरनपुर का हिस्सा पर क्या कहेंगे? बीरनपुर की घटना के बारे में ये है कि जो 2 बच्चों के झगड़े में एक नौजवान की हत्या हो जाती है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। और उसके बाद घर जलाया जाता है, 2 और लोगों की हत्या हो जाती है। तो जो इसमें जो भी आरोपी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, जो भी मास्टरमाइंड है, सबको खोज निकाला जाएगा और सबके खिलाफ सब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो दीक्षांत समारोह में जिन लोगों ने गोल्ड मेडल पाया और दीक्षांत समारोह का आज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है, सबको मैं खूब बधाई और शुभकामना देता हूं, खूब आशीर्वाद देता हूं। उनके सभी पेरेंट्स भी आए हैं और विशिष्ट अतिथिगण भी हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। और पत्रकार साथियों, आदरणीय साथियों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए नहीं कि केवल एक ही विश्वविद्यालय है कृषि का, इसलिए कि अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के खाते में हैं। जहां 23,500 से अधिक आपके जर्म प्लाज्म है, 40 से अधिक वैरायटी आपने तैयार किया है, 40 से अधिक कृषि यंत्र तैयार आपने किया है। अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के हैं, यहाँ के वैज्ञानिकों के हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं के हैं। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं। में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सोमवार को ऑनलाइन अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आज हुई। अलग अलग वर्गों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 21 अप्रैल व 24 से 26 अप्रैल तक निर्धारित है। ये ऑनलाइन परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होगी, जिसके लिए भिलाई, बिलासपुर और रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम तो अच्छा गया, वैसे अच्छा आया था। क्वेश्चन जनरल नॉलेज का आया था, साइंस का आया था, मैथ्स का आया था और ऐसे और कुछ था, मुझे याद नहीं। और कैसा गया एग्जाम? अभी आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम था, ठीक गया है। पहली बार दे रहा हूँ, ऑनलाइन पहली बार दे रहा हूँ। किस तरह तैयारी थी? कोई दिक्कत ऑनलाइन एग्जाम में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रोसेस सब सही था? हाँ, प्रोसेस सब सही था। इजी क्वेश्चन आए थे, तो 50 क्वेश्चन आए थे, 15 का जनरल साइंस का, जो जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आया था। छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता लघु वनोपज सहकारी समिति फंड मुंशी संघ के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल में लघु वनोपज फंड मुंशी संघ ने कोंडागांव मुख्यालय के DNK मैदान में 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष मेघनाथ सोरी ने बताया कि तेंदुपत्ता फंड मुंशी 20 से 25 वर्षों से कार्यरत है, जो शासन की योजनाओं को तेंदुपत्ता ग्राहकों तक पहुंचाने और लाभान्वित करते हैं। लेकिन फंड मुंशी को साल भर कुछ न कुछ कार्य दिया ही जाता है। कार्य के आधार पर 45 रुपये मानक बोरा के हिसाब से कमीशन राशि दी जाती है, जबकि कार्य के आधार पर ये राशि बहुत कम है। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में मांग किए हैं कि जो हम पुराने जो फड़मुंशी जो 20 साल से 25 साल मतलब कार्यरत हैं और उनको आज अनुभव होते हुए भी उसको 10वीं और 12वीं की मांग के अनुसार निकाला जा रहा है, जो कि जो पूर्व की जो फड़मुंशी निकाला गया है उसके लिए ये बहुत ही
दुख की बात है कि उतना दिन से करते आ रहा था, आज निकाल दिए, उसको यथावत रखा जाए और जो नया मुंशी जो जहाँ पे बिल्कुल नहीं है वहाँ पे रखा जाए और जो पुराना मुंशी यथावत रहे। इसमें हम लोग 3 सूत्री मांग जो फड़मुंशी को मानदेय कम से कम मासिक 1000 से मतलब 1000 से 5000 के बीच में हम लोग चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि फड़मुंशी को महीना में 1000 दिया जाए। तो हम लोगों को चेंज किया जा रहा है, फड़मुंशी संघ को जो घातक किया जा रहा है वो बंद किया जाए कि हमको यथावत फड़मुंशी रहने दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भारतीय जनता पार्टी महिला द्वारा सुषमा स्वराज अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है और सबसे पहले बीजेपी के जनक डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद महिला सशक्तिकरण जागरूकता के तहत समाज के बेहतर कार्य कर रही महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सरकार महिला कल्याण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और प्रदेश में होने वाले चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। ये सुषमा स्वराज अवार्ड के नाम से हमने अवार्ड दिया है। ये मोदी सरकार की पहल है। पूरे देश भर में महिला मोर्चा द्वारा सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जा रहा है उन औरतों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। बालोद शहर में भी हमने 5 महिलाओं को ये अवार्ड दिया है जो कि अलग अलग वर्ग से हैं। उसमें एक डॉक्टर है, एक शिक्षिका है, एक कोर्ट में काम करती हैं, एक बहुत ही वृद्ध महिला हैं जिन्होंने बाल मंदिर में बच्चों को पढ़ाया है बहुत सालों से, जिन्होंने अपनी सेवा दी है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र की 5 महिलाएं हैं और यह अवार्ड यह बहुत ही सम्मानीय अवार्ड है। इस अवार्ड को देकर हमको बहुत गौरवान्वित। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस इन दिनों नव पदस्थ थाना प्रभारी एमएन शाहू के नेतृत्व में लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। जहां क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टा और शराब बिक्री के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। जहां पुलिस ने आज अवैध रूप से सट्टा लिखने के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार अवैध शराब और सट्टे के ऊपर डोंगरगढ़ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इसी के तदंतर में आज 9 सटरिया जो शहर और आसपास के क्षेत्र में रह के अवैध रूप से सट्टा पर्ची लेखन कर रहे थे, जिनको आज गिरफ्तार किए हैं और उनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किए थे। वहाँ से सरगुजा पुलिस के द्वारा पथ सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत जारी किए गए त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों से 4 महीने में 992 प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए 7,87,050 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करते हुए आम नागरिकों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के संबंध में जानकारी देने की अपील की गई थी। त्रिनेत्र हेल्प नंबर के आधार पर लोगों की शिकायतों का निराकरण भी हो रहा है और पुलिस टीम द्वारा दिसंबर 2022 से 14 अप्रैल 2023 तक की स्थिति में 992 शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुगम और सुरक्षित करने त्रिनेत्र व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का मोबाइल के माध्यम से फोटो वीडियो लेकर व्हाट्सएप नंबर में भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की। सरगुजा जिले में आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ट्रैफिक व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु त्रिनेत्र नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमने न केवल ये आम जनता के लिए ये त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, जिसमें वो फोटो और वीडियो बनाकर ऐसे व्यक्ति जो MV एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उसमें ये जानकारी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और चालानी
चालानी कार्रवाई करते हैं। इसके तहत हमने कुल 992 प्रकरण जो हैं अभी दिसंबर 2022 से जब से अभियान शुरू हुआ है उसके तहत 292 प्रकरण बनाए हैं, जिसमें कुल 7,87,000 रुपये के लगभग जो राशि है वो हमने इसमें समन शुल्क के माध्यम से वसूल की है। इसमें हमने हमारे जो सेंट्रलाइज CCTV है कंट्रोल रूम, उसके माध्यम से भी हम इसमें जो 3 सवारी या जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं बिना हेलमेट, उसके तहत भी हम कार्रवाई करते हैं और इसमें जिसके तहत ये सम्मान शुल्क वसूला जा रहा है। बिल्कुल, जो सूचना चूंकि त्रिनेत्र का एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर जहां पर भी आप देखते हैं कि जहां MV एक्ट का उल्लंघन हो रहा है या यातायात के नियमों की अवहेलना हो रही है, उस नंबर पे अगर आप फोटो या वीडियो जो गाड़ी नंबर है उसके साथ अगर आप भेजते हैं तो उसके तहत हम फिर उसको बुलाते हैं नोटिस देकर और उसके बाद फिर उसमें चालानी कार्रवाई की जाती है। जिले में इसे चालू किया गया है जी। प्रदेश में अलग अलग हो सकता है नाम से वहाँ चलाया जा रहा हो, दूसरे जिलों में हमारे यहाँ त्रिनेत्र नाम से इसके। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगी है और मौसम पूरी तरह से शुष्क है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत से आ रही गर्म हवाओं से पूरा प्रदेश तपने लगा है। सोमवार को रायपुर समेत ज्यादातर जगहों पर दिन का तापमान 43 डिग्री पर पहुंच गया और रायगढ़ के सारगढ़ में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि राजनंदा गांव में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है और इस स्थिति में आमतौर पर लू चलने लगती है। प्रदेश में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, इसीलिए हवा की दिशा समुद्र की ओर से न होकर उत्तर पश्चिम से है और इस तरफ से आ रही शुष्क हवा प्रदेश के वातावरण को गर्म कर रही है। सभी संभागों में दिन का तापमान बढ़ गया है। राजधानी रायपुर में पारा 42.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये नॉर्मल से 3 डिग्री अधिक है। MP के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में दिवा स्वप्न देख रहे हैं और विधायकों की बगावत के चलते ही प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार चली गई और आज भी वहां भगदड़ के हालात हैं। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इसको दिवा स्वप्न कहते हैं और इस तरह के स्वर्ग में विचरण ये लोग करते आए हैं। ये जिस सरकार में मंत्री थी वो सरकार इसीलिए चली गई। 42 विधायक चुनाव में बगावत कर दी। राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ 17 ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। 28 के उपचुनाव एक साथ हुए हैं मध्य प्रदेश में। ये काला अध्याय उन्हीं की पार्टी का है और अच्छा है वो इधर हमारी तरफ देखते रहे। वहां भगदड़ के हालात ही रहने वाले। वचन पत्र की बात है तो पहले एक शब्द चलता था बोल वचन। ये कमलनाथ के वोट वचन है। वोट वचन का काम है जैसे अब हम बचपन में पढ़ते थे तो बहुत सारी किताबों में एक किताब रफ किताब होती थी, उसमें जो भी कोई बोले हम लिखते जाते थे। ऐसे ही रफ कॉपी बन रही है उनकी, जो भी बोले करना धरना कुछ है ही नहीं, इसलिए लिखने में क्या बुराई है, सिर्फ बैठ के ही करना। खंडवा नहीं, प्रदेश में कोई भी कहीं भी सांप्रदायिक तनाव अगर पैदा करेगा तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। जो अशफाक की हरकत थी उस पर गौर किया है और जो उसके साथी हैं एक जो गैंग टाइप की उन्हें बना ली थी, उन सब की भी जानकारी निकाली जा रही है। इनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इनका अतिक्रमण का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रासुका लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है और इस तरह की अगर कोई नापाक कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अशफाक अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी के मध्य प्रदेश कनेक्शन पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या गृहमंत्री बताएंगे कि उनका संरक्षण लवलेश तिवारी से क्या था। और दरअसल लवलेश तिवारी की फेसबुक प्रोफाइल से पता चला है कि 2021 में वो बालाघाट में रहा है। यहाँ रहते हुए उसने अपनी फोटो फेसबुक पर पोस्ट की है और बालाघाट में उसके रेत माफिया के साथ काम करने की बात भी सामने आ रही है। दिग्विजय ने लवलेश की इन्हीं पोस्ट को मुद्दा बनाते हुए विकास दुबे का मामला उठाया
उन्होंने कहा कि विकास दुबे जब महाकाल मंदिर पहुंचा था और सरेंडर हुआ था, तभी मैंने कहा था कि इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है, जबकि अतीक अहमद उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं। उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने, सुन लीजिए, मैंने मांग की है कि आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो जांच आयोग बनाया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये भी डालिए कि अतीक अहमद के किन से आपराधिक, किन से व्यावसायिक संबंध थे। तो चलिए, मेरे साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।